माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। जुमलेबाजी करना, झूठ बोलना, इससे क्या कहेंगे सर, इस प्रकार की जो घटना घट जाती है चौहान समाज में और इसमें सरकार में तरह तरह की प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है हमारे समाज का, चौहान समाज का खास करके, जो हमारे जो वर्तमान सरकार में जो नेता भी हैं, उनसे मैं अपील भी करूंगा कि ऐसे जो घटनाएं हमारे समाज को जो है, चौहान, राजभर, कुहान, लोहार, धोबी, पासी, बिन, मलाह, ऐसे छोटे छोटे समाज के लोगों को दुष्कर्म करके हत्या कर दिया जाता है। लेकिन सरकार के अभी रवैया जो ढुलमुल है, इस पे अभी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। मैं निवेदन करूंगा जो वर्तमान सरकार से, और तत्काल मांग करूंगा कि यहाँ पे सीबीआई जांच हो और साक्ष्य जो है, क्योंकि यह गैंग रेप करके जो है मर्डर किया गया है और यह लगता है जीता जागता सबूत है। आए दिन बर्बाद होते रहते हैं और पता नहीं कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, न माँ, न बहन, न बेटी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन भी करूंगा और तमाम लोग जो जो सत्ता में बैठे हैं उनसे से निवेदन करूंगा, ऐसे ऐसे कार्रवाई पे तुरंत ऐसे घटना पे 24 घंटा के अंदर जो 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 भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त सख्त जो है कार्रवाई किया जाए और उसको जो है फांसी की सजा दिया जाए। बहुत ही निशंस प्रकार से यहाँ पे चौहान समाज की बेटी के साथ घटना हुई, इस पर आपका क्या राय है? क्या सरकार इस पर, मतलब कि जो प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं उस पर कुछ लगाम नहीं लग रहा है क्या? देखिए, मैं अनिल सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता उन्मुख पार्टी। ये जो वर्तमान सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, यहाँ पे तो समझिए कि अपराधियों का हौसला इस कदर बुलंद है कि अब प्रदेश में किसी की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन प्रदेश में घटनाओं का गिनती नहीं है। सुबह यहाँ सुनाई दे रहा है, कल शाम को वहां पे सुनाई दे रहा है, दोपहर में वहां सुनाई दे रहा है। मतलब घटनाएं इस तरह से हो रही हैं, आम बात हो गई है घटना। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। जुमलेबाजी करना, झूठ बोलना, इससे काम नहीं चलेगा। आप लोग गरीबों, पिछड़ों, दलितों की बात करते हो, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करते हो। कहाँ है बेटी सुरक्षित? बेटी कहाँ सुरक्षित है? इसीलिए ये बड़ी ही घोर निंदनीय है। ये जो है, आप देख रहे होंगे कि 30 फुट एक बेटी को मार के लटका दिया जाता है। ये 100% नहीं, 101% ये साजिश है। ये कहीं ना कहीं इसको साजिश के तहत अंजाम। पुलिस प्रशासन और बलिया पुलिस से क्या कहेंगे कि इस पर किस प्रकार से जांच कर रही है, किस प्रकार से इस पर न्याय कितना देरी लग सकता है? देखिए, पुलिस प्रशासन से मैं एक निवेदन करूंगा और वर्तमान सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस परिवार को, इस मामले को संज्ञान में लेके जिम्मेदारी समझते हुए 24 घंटे के अंदर इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। साथ ही साथ ये परिवार की हालात, हमने अभी घर से बाहर द्वार सब इनका देखा, इनकी दैनिक स्थिति है कि अब आंख से जो है आंसू निकल रहे हैं, दिल रो रहा है। तो सरकार जो है गरीबों की बात करती है तो कम से कम इस परिवार को 50 लाख रुपए की कम से कम मुआवजा करे, व्यवस्था बनाए। और दूसरी बात, उस अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अन्यथा अगर नहीं करेगी तो हम लोग मजबूरन उस परिवार को, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े, जो भी कदम उठाना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार की जिस प्रकार जो घटना की गई है, तो इस समय तक, अभी तक इस सरकार के द्वारा, इस सरकार के जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, इनके द्वारा अभी तक यहाँ पे गरीब परिवार को सहयोग राशि मिल जानी चाहिए थी। वो तो बात अलग है कि मतलब कि जांच होगा, फिर कोर्ट में मामला जाएगा, फिर सजा होगी। क्या कहेंगे सर इस प्रकार का जो मामला सामने सुनने में आया है? जी, मैं बड़ेलाल चौहान, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। यह प्रशासन की निकम्मी व्यवस्था है, प्रशासन का अनुशासन नहीं है। जब कोई घटना होती है तो प्रशासन थोड़ा सा जागरूक होती है और यह सारी घटना कराने का काम प्रशासन कर रही है। जैसे अभी खरीद में मर्डर हुआ, कई बार से झगड़ा हो रहा था, तो प्रशासन की लापरवाही से वहां 2-3 मर्डर हो गया और मर्डर होने के बाद तमाम जो है कि अनर्गल लोग फंस गए जो नहीं थे। इसी तरह यहाँ महसूपुर में घटना हुई, उसी क्रम में यहाँ एक घटना हो गई। ये प्रशासन का कोई हनक नहीं। ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि प्रशासन का हनक बहुत तेज है,
लेकिन हमको दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि प्रशासन का हनक है। अपराधी नंगा नाच नाच रहा है, खुलेआम हत्या, मर्डर, बलात्कार हो रहा है, जिसकी कोई सौतुक जो है कि लड़ाई यह सरकार नहीं लड़ पा रही है और अपराधियों को पकड़ने में सक्षम है। तहसील हो, थाना हो, यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। एक दरखास्त पड़ेगी थाना पर, दरोगा समझ जाएगा कि 10,000 का हमको चेक मिल गया। समझौता आप कराते हैं तो भी 5,000 उधर से 5,000 उधर से देना पड़ता है। ये थाने की हाल है। और तहसील में एक लेखपाल से काम पड़े तो आपको 20,000 रुपया लग जाएगा, काम निस्तारण नहीं होगा जब तक वहां कोई विवाद ना हो जाए, बवाल ना हो जाए, हत्या ना हो जाए, मर्डर ना हो जाए, तब तक ये सुलझने वाला नहीं है। यह सरकार अपने कामों से फेल चल रही है। सिर्फ फेसबुक और मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह चल रही है, प्रिंट मीडिया में चल रही है सरकार। धरातल पर कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। 5 किलो राशन देने के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं इनके कहने का मतलब ये है कि सरकार अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है, उन पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। और जो रही बात प्रशासन की तरफ से, गांव के जो आरोपी हैं, जिन पे शक के दायरे में जिनको पकड़ रही है, पुलिस का कार्य है कि वो शक के दायरे में ही आरोपियों को पकड़कर उनसे पूछताछ करेगी। जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो नगर थाने के एसओ साहब हैं उनके द्वारा सुनने में आया कि बोली चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द हम इसको जांच करें और जल्द से जल्द जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ये अब छोटा मोटा मामला नहीं रह गया है, जो राष्ट्रीय स्तर का ये मामला बन चुका है, जिसमें अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, इसमें सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो कूद चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तानी मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।